अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फैसल मतलूब आज एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे बवासीर को। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके और ये पैगाम आपके अलावा दूसरों तक भी पहुँचे। मक्कद की अंदरूनी वरीदों के फूल जाने को बवासीर कहते हैं। उनकी सोजश को बवासीर कहते हैं। बवासीर दो तरह की होती है, बादी बवासीर और खूनी बवासीर। कुछ मरीज़ों को ये दोनों बवासीर होती हैं। इस सूरत में बवासीर को आम बवासीर कहा जाता है, जिसमें बादी बवासीर की अलामात भी होती हैं और खून भी आता है। जो लोग अयाशियाना ज़िंदगी बसर करते हैं, जिनकी खुराक बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, उनको बवासीर हो सकती है। तेज़ मिर्च मसालेदार खुराक खाने की वजह से बवासीर हो सकती है। होटलिंग करने से, बाहर के खाने खाने की वजह से बवासीर हो जाती है। आराम पसंद, आराम तलब ज़िंदगी बसर करने से बवासीर हो जाती है। बहुत ज़्यादा बैठे रहने की वजह से बवासीर हो जाती है। अक्सर जो सिटिंग जॉब्स करते हैं, जिनका बैठने वाला काम है, दफ्तरी अफराद और ड्राइवर हजरात, उनको भी बवासीर की शिकायत हो सकती है। मुसलसल और दायमी कब्ज़ रहने की वजह से बवासीर हो सकती है। याशियाना ज़िंदगी बसर करने की वजह से, आंतों की सोजश की वजह से बवासीर हो सकती है। जिगर की खराबी की वजह से बवासीर हो सकती है। बवासीर की जो अलामात आती हैं वो दर्द का होना, ख़ारिश का होना आम बवासीर की अलामत है। खाना के साथ खून का आना बवासीर की अलामत है। बार बार पखाना आना और बवासीर के दर्द की वजह से मुकम्मल तौर पर हाजत से फ़ारग ना होना बवासीर की अलामत है। बार बार पखाने में हल्का फुल्का खून आना बवासीर की अलामत है। कुछ लोगों को खून पखाने के साथ लगा होता है और कुछ लोगों को कतरा कतरा खून टपकता रहता है। खून मुख्तलिफ़ कलर का हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लैकिश हो सकता है। ये बवासीर की अलामत हैं। पखाने वाली जगह पे बेचैनी रहना और सुइयाँ चुभना, खुपचियाँ चुभना या बहुत ज़्यादा खुश्की का महसूस होना, ये पखाने वाली जगह पे मसे बन जाते हैं और ये बाहर निकल आते हैं। और कुछ बवासीर में मसे पखाना के अंदर, एनस के अंदरूनी साइड पर, बड़ी आंत के अंदर बन जाते हैं, उसको भी बवासीर कहते हैं। बवासीर की वजह से कुछ पेचीदगियाँ भी पैदा हो सकती हैं। मुसलसल खून आने की वजह से या खून खारिज होने की वजह से खून की कमी हो सकती है। टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रह सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, दिमाग कमज़ोर हो सकता है, याददाश्त पर असर पड़ सकता है, मिजाज में तब्दीली आ जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, गैस वगैरह की कैफियत बढ़ सकती है और गैस जमा रहने से सर दर्द की अलामात आ सकती हैं। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। जगह पे मसे ज़ख्मी हो गए हैं, ज़ख्म की सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं, तो थ्रोम्बोसिस हो सकता है, इस एनस का कैंसर हो सकता है और इस तरह की और भी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। तो चलें इलाज की तरफ चलते हैं। बादी बवासीर में जो आम दवा इस्तेमाल होती है वो कालनसोनिया है, अलोज़ है, नक्स वामिका है, पियोनिया है, स्टेफिसेग्रिया है, सल्फ़र है, कल्केरिया फ्लोर है। और खूनी बवासीर में जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं उनमें हीमामेलस, मिलीफोलियम, मोकोना मदर टेंचर, फास्फोरस, सल्फ़र, हाइपेरिकम, रोटेनिया, नाइट्रिक एसिड भी इस्तेमाल होती है। अब हम इन अद्वियात को अलग-अलग से डिस्कस करते हैं। खूनी बवासीर में मिकोना मदर टेंचर है। ये बहुत शानदार रिजल्ट देता है। इसका एक कतरा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से 2 या 3 दिन में खूनी बवासीर ख़त्म हो जाती है, खून आना बंद हो जाता है। ये जादुई असर करने वाली दवा है जो मैं अपने क्लिनिक पर तकरीबन 10 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसने हर मरीज़ को फ़ायदा पहुँचाया है। इसके इस्तेमाल से पहले दिन से ही खून आना बंद हो जाता है।
ये मिकोना नाम से दवाई है। इसका दूसरा नाम डॉलिकस है। डॉलिकस में दो तरह के मदर टेंचर आते हैं, एक डॉलिकस सीड है, एक डॉलिकस हेयर है। आपने बवासीर के लिए डॉलिकस सीड्स इस्तेमाल करना है, मुकोना सीड्स। ये फ़ौरन रिजल्ट देगा आपको। और इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 कतरा सुबह दोपहर शाम है, थोड़े से पानी में शामिल करके आप देंगे। और आम मरीज़ों को तो पहले कतरे से ही खून आना बंद हो जाता है। जिनको ज़रा पुराना मसला है उनको पहले दिन खून आना बंद हो जाएगा और 2-3 दिन में खून आने की कैफियत बेहतर हो जाएगी। एक और नुस्खा है जो बादी और खूनी बवासीर में तकरीबन बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक डॉक्टरों के क्लिनिक पे इस्तेमाल होता है। उसमें 2 दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, एक है सल्फ़र और दूसरी है नक्सवामिका। अमूमी तौर पर सल्फ़र 30 ताकत में रोज़ाना सुबह खाली पेट और नक्सवामिका 30 ताकत में रोज़ाना रात को सोते वक्त एक खुराक इस्तेमाल करवाई जाती है। इससे चंद दिन के इस्तेमाल से बादी और खूनी बवासीर दोनों में आराम आ जाता है। सल्फ़र और नक्स 30 ताकत में भी इस्तेमाल होती हैं और यही दोनों दवाएं 200 ताकत में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इससे भी इसी तरह रिज़ल्ट मिल सकता है। अगर बवासीर के मरीज़ को ज़ख़म बन जाए और खाने वाली जगह खाना करने से छिल जाए और छिलन का एहसास हो, दर्द हो, पुरदर्द रहे, तो उसके लिए पियोनिया दवाई बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। पियोनिया आप 30 ताकत में इस्तेमाल करेंगे, 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम। इसके इस्तेमाल करने से बवासीर की कैफियत से आराम आ जाता है। अगर बवासीर बहुत ज़्यादा पुरदर्द हो, मुसलसल रहती हो, आंतों की खराबी भी इसमें इन्वॉल्व हो और खाने के साथ खून आता हो, तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। लाइकोपोडियम के इस्तेमाल से मरीज़ ठीक हो जाता है और उसके पेट में गैस वगैरह बनने की कैफियत भी बेहतर हो जाती है और बवासीर की फूली हुई हालत ख़त्म हो जाती है। ऐसे मरीज़ जिनको दायमी कब्ज़ रहती है, कमर और कूल्हों में दर्द होता है, पखाने वाली जगह अर्गवानी कलर की है, मसे बाहर निकल आते हैं या फूले हुए होते हैं, उनके लिए एस्कुलस हिप दवा बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। इसको आप 30 ताकत में इस्तेमाल करेंगे सुबह दोपहर शाम। एस्कुलस हिप बहुत शानदार दवाई है जो बवासीर के मरीज़ों के लिए बहुत शाफी असर रखती है। एस्कुलस हिप दोनों तरह की बवासीर में काम आती है। एस्कुलस हिप खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो, आप दोनों में इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये जनरल दवाई है और ये दोनों तरह के मरीज़ों को पुरसुकून कर देती है। बवासीर में जब पखाने वाली जगह पे बहुत ज़्यादा मसे बन गए हों, जिनको मोके भी कहते हैं, और वो लटकते हों जिस तरह अंगूरों के खोशे लटकते हैं, इस तरह लटकने वाले जो बवासीर के मसे हैं, इनमें दर्द और जलन होती है। ऐसे मरीज़ को ठंडे पानी से सुकून आता है या ठंडी चीज़ें लगाने से उसको दर्द और जलन में सुकून हो जाता है। ऐसे मरीज़ों को पखाने वाली जगह पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, वो मायूस और नाउम्मीद से रहते हैं और उनकी नींद भी डिस्टर्ब रहती है। एलो दवाई है, एलोज़, वो बहुत जल्दी बेहतर कर देती है। एलोज़ आप 30 ताकत में इस्तेमाल करेंगे सुबह दोपहर शाम, इससे मरीज़ ठीक हो जाता है। अगर किसी मरीज़ को बवासीर है और उसमें जलन और ख़ारिश बहुत ज़्यादा नुमाया है, तो ऐसे मरीज़ को सल्फ़र देने से ख़ारिश भी ख़त्म हो जाती है, जलन भी बेहतर हो जाती है और बवासीर भी ख़त्म हो जाती है। कुछ मरीज़ों में खूनी बवासीर और बादी बवासीर दोनों तरह की पाई जाती है। ऐसे मरीज़ बैठक का काम करते हैं, यानी बैठे रहते हैं। ये दफ्तरी अफराद हो सकते हैं, ड्राइवर हजरात हो सकते हैं, दुकानदार हजरात हो सकते हैं जो बैठे रहते हैं। इनको बैठे रहने की वजह से मक्कत पर बहुत ज़्यादा बोझ रहता है, कब्ज़ की शिकायत रहती है, इनको खाना खुलकर नहीं आता। ऐसे लोगों को अगर बवासीर है तो उनको आप नक्सवामिका देंगे। नक्सवामिका 30 दोपहर शाम इस्तेमाल करने से बवासीर का मर्ज़ ख़त्म हो जाता है और मरीज़ की जो दायमी कब्ज़ है वो भी बेहतर हो जाती है।
ऐसा मरीज़ जिसको बवासीर में बहुत गहरा सुरख खून आता है और वो बहुत ज़्यादा हसास है और उसको मक्कद में दर्द रहती है, तो ऐसे मरीज़ को आप लेक्सस 200 में देंगे। लेक्सस 200 के इस्तेमाल से ऐसे मरीज़ ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर बर्ट कहते हैं ऐसे मरीज़ जिनको ज़िद्दी किस्म की खूनी बवासीर होती है और बार बार खून का इखराज होता रहता है, मसलन कभी खाने में खून आया कभी नहीं आया, लेकिन ये खून आने का मिलान मसलसल रहता है, ऐसे मरीज़ों को कालनसोनिया इस्तेमाल करवानी चाहिए। कालनसोनिया के इस्तेमाल से ऐसे मरीज़ ठीक हो जाते हैं, खून आने का मिलान ख़त्म हो जाता है, खून का इखराज रुक जाता है। कुछ लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं बवासीर का और ऑपरेशन करवाने के कुछ अर्सा के बाद उनको दोबारा बवासीर हो जाती है, या ऑपरेशन के फ़ौरन बाद उनको मुख्तलिफ़ तकालीफ रहना शुरू हो जाती हैं। जहाँ से ऑपरेशन हुआ हो वहाँ पे ख़राबियाँ पैदा हो जाएं, जहाँ ऑपरेशन हुआ हो वहाँ पे दोबारा ख़राबियाँ पैदा हो जाएं और बवासीर की शिकायत हो या दर्द रहता हो, तो ऐसे मरीज़ों को स्टेफिसेग्रिया इस्तेमाल करवाने से इन तकलीफ़ों से निजात मिल जाती है। स्टेफिसेग्रिया आप उन मरीज़ों को देंगे जिनका ऑपरेशन हो चुका है और ऑपरेशन होने के बाद कुछ मुख्तलिफ़ तकालीफ शुरू हो जाती हैं, उनको आप स्टेफिसेग्रिया दे के बेहतर कर सकते हैं। ऐसे मरीज़ जिनकी वेन्स फूल गई हैं, उनको बवासीर है, उनको सख्त कब्ज़ रहती है, उनको पखाना करना बहुत मुश्किल है, पखाना निकलने का नाम ना ले रहा हो, ऐसे महसूस हो जैसे पखाना अंदर जम गया हुआ है, ऐसे मरीज़ों को मक्कद में दर्द रहता है और बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, ऐसे मरीज़ों को आप रोटेनिया इस्तेमाल करवाएंगे। रोटेनिया 30 ताकत में इस्तेमाल करवाने से ऐसे मरीज़ ठीक हो जाते हैं। रोटेनिया 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम आधा गिलास पानी में आप मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। इसके इस्तेमाल से ऐसी तकलीफ़ों से, इन इलामात से मरीज़ बेहतर हो जाता है और बवासीर से निजात मिल जाती है। ऐसा मरीज़ जो जब भी पखाना करे उसको खून आए, वो दुबला पतला कमज़ोर हो, उसका जिस्म ठंडा रहता हो, उसको सर्दी ज़्यादा लगती हो, पखाना की हाजत बार बार होती हो, पखाना खुलकर ना आ रहा हो बवासीर की वजह से, ऐसे मरीज़ चर्बीली खुराक खाने, चर्बी खाने या चर्बीला गोश्त खाने को बहुत पसंद करते हों, ऐसे मरीज़ों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, तो उनके लिए जो दवा है वो नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल करने से इस तरह की ज़िद्दी बवासीर ठीक हो जाती है और मरीज़ बेहतर हो जाता है। आप अपने मरीज़ को 30 ताकत में नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल कराएं, 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम, तो ऐसा मरीज़ इस दवा के इस्तेमाल से बेहतर हो जाता है, बवासीर से निजात मिल जाती है। ऐसा मरीज़ जिसको खूनी बवासीर हो, खून का रंग चमकदार सुर्ख हो और हर पखाने के साथ खून आता हो या पखाना करने के बाद कतरा कतरा खून गिरता हो, तो आप ऐसे मरीज़ को मिलीफोलियम मदर टेंचर इस्तेमाल करवाएं। ये 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाने से खूनी बवासीर से निजात मिल जाती है, खून का आना रुक जाता है और मरीज़ बेहतर होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर किसी मरीज़ में खून का रंग चमकदार सुर्ख है तो आप उसको 6 ताकत में फास्फोरस भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। फास्फोरस 6 ताकत में 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाने से बवासीर के मर्ज़ से निजात मिल जाती है। अगर किसी मरीज़ को खूनी बवासीर हो और खून का रंग गहरा सुर्ख है, तो आप ऐसे मरीज़ को हीमामिलस इस्तेमाल करवाएंगे मदर टेंचर में। ये 5-5 कतरे सुबह दोपहर इस्तेमाल करवाने से खून का आना रुक जाता है, बवासीर की अलामत बेहतर हो जाती हैं। ऐसे मरीज़ जिनको बार बार बवासीर हो जाती है, बार बार खून आता है, वो ठीक हो जाते हैं, फिर बवासीर हो जाती है, फिर दवाई खाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर बवासीर हो जाती है, ऐसे मरीज़ों की दवा है ट्यूबरक्लोनियम। ट्यूबरक्लोनियम 1000 ताकत में एक खुराक हर 15 दिन के बाद या हर 1 महीने के बाद 30 दिन के बाद एक खुराक इस्तेमाल करवाने से ऐसे मरीज़ जिनमें बार बार बवासीर का मिलान पाया जाता है वो बेहतर हो जाते हैं और उनके जिस्म में बार बार बवासीर आने की अलामत ख़त्म हो जाती हैं। आप ऐसे मरीज़ों को उनकी बिलमिसल रेमेडी के साथ ट्यूबरक्लोनियम 1 mg
या 1000 ताकत में इस्तेमाल करवाएं तो इसमें इलाज करने में बहुत फ़ायदा मिलता है। अब डिस्कस करते हैं कि ऐसे मरीज़ जिनको बवासीर है वो अपनी खुराक में या अपनी रोज़मर्रा लाइफ में क्या तब्दीली लाएं कि उनको बवासीर दोबारा ना हो या इस मर्ज़ से निजात मिल जाए। पहले तो ऐसे मरीज़ को सुबह की सैर करनी चाहिए, खुली आबो हवा में रहना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। ऐसे मरीज़ को वर्जिश करनी चाहिए ताकि उसका जिस्म सेहतमंद रहे। ऐसे मरीज़ों को अपनी खुराक बेहतर करनी चाहिए, चटपटी मसालेदार बाज़ारी आइटमें, बाज़ारी खाने, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने तर्क कर देने चाहिए, गोश्त तर्क कर देना चाहिए। और अगर उनको गोश्त खाना हो तो ऐसा गोश्त खाएं जो बहुत ज़्यादा गला हुआ हो। सख्त गोश्त कब्ज़ करने का बायस बनता है, सख्त गोश्त खाने से परहेज़ करना चाहिए। गला हुआ गोश्त खाएं ताकि वो जल्द हज़म हो जाए। ऐसे लोगों को फाइबर वाली खुराक ज़्यादा लेनी चाहिए, मकई की रोटी खानी चाहिए या मकई और गंदम का आटा मिक्स करके रोटी बनानी चाहिए ताकि आंतों में खुश्की ना हो और फाइबर ज़्यादा मिकदार में मिले। फल खाने चाहिए। अंजीर का इस्तेमाल बवासीर में बहुत फ़ायदेमंद है। रात को सोने से पहले 2 से 3 दाने अंजीर के 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उनको खा लें। इनको कुछ दिन इस्तेमाल करने से बवासीर के मर्ज़ से निजात मिल जाती है। बवासीर के इलाज में ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये जो अद्वियात बताई गई हैं ये होम्योपैथिक में बवासीर के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये तमाम अद्वियात अपनी अपनी स्पेसिफ़िक इलामात के साथ इस्तेमाल होती हैं। तो वो सेल्फ़ मेडिकेशन मत करें, सेल्फ़ मेडिकेशन करने से नुकसान हो सकता है। आप अपने करीबी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से अपना चेकअप करवा कर अपनी मेडिसिन लें। डॉक्टर फैसल मतलूब को इजाज़त दी। अल्लाह हाफिज़।